नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हेयर चैनल पर। यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं वेब डेवलपमेंट को बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। पिछली वीडियो में हमने सीखा था रिपीट फंक्शन को, जिसमें हमने समझा था कि कैसे हम अपने ग्रिड के रोज और कॉलम्स को इक्वल स्पेस में डिवाइड कर सकते हैं। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा ग्रिड गैप, जिसमें हम अपनी ग्रिड आइटम्स के बीच में स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है दे डिफाइन द गैप्स बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब है कि ये रो और कॉलम के बीच जो लाइन्स आती हैं उनमें स्पेस प्रोवाइड कराती है। मीन्स हम जो उसमें आइटम्स क्रिएट करते हैं उनके बीच थोड़ा गैप क्रिएट करने के लिए यूज होती है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ब्राउजर में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी एक ग्रिड कंटेनर है और इसमें हमने आइटम्स क्रिएट किए हुए हैं और ये हमारी रो और ये हमारा एक कॉलम। इसको हम इंस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने 5 रोज क्रिएट की हुई हैं, 1 2 3 4 5। अभी के लिए इनके बीच कोई भी स्पेस नहीं है, ना ही वर्टिकल है और ना ही हॉरिजॉन्टल साइड है स्पेस। इनमें स्पेसिंग प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करेंगे प्रॉपर्टीज रो गैप और कॉलम गैप, और एक हम समझेंगे इनका एक शॉर्ट हैंड तरीका। तो सबसे पहले हम समझते हैं रो गैप प्रॉपर्टी की। रो गैप प्रॉपर्टी क्या करती है? रो गैप प्रॉपर्टी स्पेस प्रोवाइड करती है रोज के बीच। रो गैप प्रॉपर्टी क्या करती है? ये सिर्फ रो के बीच गैप सेट करती है। अगर हम चाहते हैं रो के बीच स्पेसिंग आए तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं रो गैप। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इसके अंदर वैल्यू पास कर दी 30 पिक्सल, तो इसका मतलब है कि वर्टिकल रोज के बीच 30 पिक्सल स्पेस मिलेगा। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलते हैं हमारे VS कोड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक कंटेनर बना है और उसके अंदर हमने 5 आइटम्स क्रिएट किए हुए हैं। style.css फाइल में भी हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे हमने ग्रिड टेम्पलेट रोज और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को भी लिखा हुआ, जो हमें इक्वल स्पेसिंग प्रोवाइड करता है रो एंड कॉलम के बीच। तो यहाँ पे अब हम न्यू प्रॉपर्टी लिखेंगे रो गैप और यहाँ पे अब हम इसमें वैल्यू पास करेंगे 30 पिक्सल का। लिखने का क्या मतलब है? रो के बीच 30 पिक्सल स्पेसिंग आ जाएगी। इसको करते हैं सेव और चलते हैं हमारे ब्राउजर में और देखते हैं इसका आउटपुट। तो यहाँ पे हम अपने ब्राउजर में आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे रो के बीच गैप आ चुका है। तो हमने 5 रोज क्रिएट की हुई हैं। तो हम इस ऑप्शन से देखते हैं गैप कितना आया है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जितनी भी रोज हैं उनके बीच 30 पिक्सल स्पेसिंग आ चुकी है। मीन्स हमारी 5 रोज हैं और उनके बीच स्पेसिंग आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारे जो आइटम्स हैं इनके बीच भी स्पेसिंग आ चुकी है रो की साइड। अगर हम चाहते हैं ये आइटम एक दूसरे के साथ ऐसे ना आए, इनके बीच थोड़ा स्पेस हो, तो हम यूज करेंगे कॉलम गैप प्रॉपर्टी का। तो कॉलम गैप प्रॉपर्टी क्या करती है? इनके बीच स्पेस प्रोवाइड करती है जो 2 आइटम्स यहाँ पे जुड़ी हुई है। मीन्स कॉलम की साइड गैप प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे हम VS कोड में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक न्यू प्रॉपर्टी और यहाँ पे लिखेंगे पहले कॉलम गैप और इसमें हम वैल्यू पास करते हैं 20 पिक्सल। सेव करेंगे। तो इसका लिखने का क्या मतलब है? कॉलम के बीच 20 पिक्सल स्पेस आ जाए। सेव करते हैं और चलते हैं हमारे ब्राउज़र में और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया तो अब इनके बीच भी स्पेस आ चुकी है। मीन्स पहले तो ये चिपक कर आ रहे थे एक दूसरे के साथ, तो अब इनके बीच स्पेस आ चुकी है। यहाँ पे भी स्पेस आ चुकी है, यहाँ पे भी आ चुकी है और यहाँ पे भी आ चुकी है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो जो पर्पल कलर में लाइन्स दिख रही हैं वो हमारे गैप्स हैं जो हमने वहाँ पे लिखा है कॉलम गैप और रो गैप। रो गैप हमारा है 30 पिक्सल और हमने जो कॉलम गैप पास किया है वो हमने 20 पिक्सल पास किया है। अगर जेकर हम यहाँ पे आइटम की हाइट और विड्थ को अनकमेंट कर देते हैं और सेव करते हैं और यहाँ पे अब देखते हैं क्या होता है। हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी को अनकमेंट करने के बाद हमारा कोड कुछ इस प्रकार दिख रहा है। हमारे आइटम्स कुछ इस प्रकार पोजीशन सेट कर रहे हैं अपनी। अब बात करते हैं गैप प्रॉपर्टी की। गैप एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जो रोज और कॉलम के बीच गैप को सेट करती है। अगर हम अपने कोड में गैप प्रॉपर्टी लिखते हैं और उसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं 20 पिक्सल ओनली, तो इसका क्या मतलब है कि रो और कॉलम के बीच 20 पिक्सल गैप होगा। अगर हम रोज और कॉलम्स के लिए अलग अलग गैप देना चाहते हैं, पहले लिखेंगे हम गैप प्रॉपर्टी और उसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे पहले रो गैप, रो साइड कितनी गैप आनी चाहिए, और फिर हम लिखेंगे कॉलम गैप की वैल्यू। यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं। पहले हम रो गैप के लिए वैल्यू पास करेंगे, फिर हम कॉलम गैप के लिए वैल्यू पास करेंगे। इस तरह हम अलग अलग वैल्यूज भी लिख सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं रो और कॉलम की एक साथ वैल्यू सेट करना, मीन्स रो एंड कॉलम के लिए एक साथ गैप सेट करना, तो हम कुछ इस प्रकार प्रॉपर्टी और वैल्यू लिख सकते हैं। तो करते हैं इसका भी प्रैक्टिकल। तो जैसे हम इस दोनों प्रॉपर्टी को कर देते हैं कमेंट आउट और न्यू प्रॉपर्टी लिखते हैं गैप प्रॉपर्टी
और इसमें हम वैल्यू पास करते हैं पहले 10 पिक्सल मींस रो के लिए और दूसरी वैल्यू पास करते हैं हम 30 पिक्सल। इस प्रॉपर्टी वैल्यू का लिखने का क्या मीनिंग है, पहले हमने गैप प्रॉपर्टी लिखी मींस हमें गैप चाहिए। सबसे पहले हम लिख रहे हैं रो के लिए गैप, फिर हम लिख रहे हैं कॉलम के लिए गैप। सेव करते हैं और यहाँ पे अब ब्राउजर में करते हैं रिफ्रेश करने के बाद रो के लिए गैप आ रहा है 10 पिक्सल और कॉलम के लिए गैप आ रहा है 30 पिक्सल। अगर हम चाहते हैं रोज और कॉलम्स के लिए एक साथ गैप सेट करना तो हम गैप प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार। जैसे हम चाहते हैं रोज और कॉलम्स के लिए 20 पिक्सल गैप आए तो यहाँ पे सेव करेंगे 20 पिक्सल लिखेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रोज और कॉलम्स के बीच 20 पिक्सल एक साथ गैप सेट हो रहा है। सिंपल शब्दों में समझें, गैप प्रॉपर्टी ओवरऑल स्पेसिंग के लिए होता है और रो गैप जो प्रॉपर्टी होती है ये वर्टिकल स्पेस सेट करता है। जो कॉलम गैप प्रॉपर्टी होती है ये हॉरिजॉन्टल स्पेस सेट करती है। जब हम गैप के अंदर अलग अलग वैल्यू पास करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, पहला वैल्यू रो और सेकंड वैल्यू कॉलम गैप के लिए होता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा गैप, रो गैप और कॉलम गैप के बारे में, जिसमें हमने अपने ग्रिड लेआउट में स्पेस ऐड करके उसे क्लीन और स्ट्रक्चर्ड बना सकते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप मर्ज टैग ट्यूटोरियल्स मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।